Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. In this video lecture, we are going to discuss about the anatropous ovule in the angiospermic plants. तो सबसे पहले ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल जो है पार्ट है ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक पार्ट जो है वो क्या होता है? ओव्यूल होता है, जिसको आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दिस इज द स्ट्रक्चर. यस, आपने ये स्ट्रक्चर पहले वाले लेक्चर्स में भी देखे थे. तो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गाइनोशियम, जिसको हम लोग पिस्टल भी कहते हैं. तो the uppermost part of the gynoecium is called a stigma. Then a long tube-like structure would be there, and it is a style. Below the style, there is a bulbous swollen structure, and that structure is a ovary. Ovary के अंदर जो होता है, ovules are present. तो ओव्यूल्स का जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है वो क्या होता है? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी. ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विथ ओव्यूल. एग्जैक्टली क्या है? तो ओव्यूल जो है, ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड दी ओवरी. इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि गाइनोशियम का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एन ओवरी. ओवरी के अंदर जो है मल्टीपल ओव्यूल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं. तो ओव्यूल्स का द एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? इनसाइड दी ओवरी. नाउ दिस ओव्यूल जब मेच्योर हो जाएगा, ओव्यूल के अंदर जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस होंगे एंड वो डेवलप होगा इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. यानी कि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है एंड वी न्यू दैट फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा? गैमेट बनेगा. तो यस, ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल जर्म सेल ऑफ अ प्लांट. एंड व्हाट इज दिस फीमेल जर्म सेल? इट इज नथिंग बट एन एग. तो फीमेल गैमेट जो है वो किस में बनने वाला है? एग के. फीमेल गैमेट एग जो है वो किस में बनने वाला है? ओव्यूल के अंदर बनने वाला है. Now it develops into a seed after the fertilization. जब fertilization complete हो जाएगा, यानी कि gametes का union जब complete हो जाएगा, तो mature ovule जो है किस में convert हो जाएगा? In the seeds. Seeds में क्या हो गया? वो convert हो जाएगा like that. नाउ अब स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक विच इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल. हम लोग आज के लेक्चर में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देखने वाले हैं. अब ये ओव्यूल जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर देयर विच ऑलवेज शोज द एनाट्रोपस ओव्यूल. मतलब आपको 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है एनाट्रोपस ओव्यूल मिलेगा ही मिलेगा. तो एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल ही है, इट्स जस्ट दैट कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैसे है? डिफरेंट है. एनाट्रोपस ओव्यूल में जो है इन्वर्टेड ओव्यूल भी इसको कहते हैं, जो 180 डिग्री पे क्या हो जाता है? टर्न आउट हो जाता है ऑन द स्टॉक. इसलिए ऐसे टाइप के ओव्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल्स. ऐसे बहुत सारे सच एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है. तो इनके जो है ना स्ट्रक्चर्स अलग अलग शेप के, मतलब इनका स्टॉक के ऊपर जो है पोजीशन चेंज होने की वजह से इनके नेम्स क्या है? अलग अलग है. तो फिलहाल हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल देख रहे हैं. यू कैन सी अ कंप्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल टर्न बैक एट 180 डिग्री on the stalk is called what? Anatropous ovule. यानी कि ये ओव्यूल क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. एंड कितना डिग्री रोटेशन होगा इसका? 180 डिग्री रोटेशन होगा. इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. नाउ दिस इज हाउ एन एनाट्रोपस ओव्यूल लुक्स लाइक. ऐसा जो है एनाट्रोपस ओव्यूल दिखता है. एनाट्रोपस ओव्यूल के दो मेन पार्ट्स है. नंबर 1, यू कैन सी अ स्टॉक एंड above it is a bulbous swollen structure जो रोटेटेड है. आपको दिख रहा है 180 डिग्री पे रोटेट भी हो गया है. यस, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी. तो एनाट्रोपस ओव्यूल में दो मेन पार्ट्स हमें मिलेंगे, द स्टॉक एंड अ बॉडी. अब ये स्टॉक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है. क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है सबसे पहले इसको कहते हैं फ्यूनिक्यूलस. स्टॉक को जो है हम लोग फ्यूनिक्यूलस कहेंगे. एंड ये करता क्या है? ये ओव्यूल को अटैच करके रखता है थ्रू द प्लासेंटा. विद द प्लासेंटा. ओव्यूल को जो है अटैच करके रखता है किससे? प्लासेंटा से. तो आपने अगर फ्रूट्स देखे हैं तो फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स अटैच्ड होते हैं ना वहां पर अंदर. तो किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं? वाया दिस फ्यूनिक्यूलस. ओके, तो एनाट्रोपस ओव्यूल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 बॉडी. स्टॉक को हम लोग फ्यूनिक्यूलस कहते हैं. ये स्टॉक क्या करता है? ओवरी को अटैच करने में हेल्प करता है, ओवरी से अटैचमेंट में हेल्प करता है प्लासेंटा के थ्रू, ताकि ये ओव्यूल्स जो है अपने
पोजीशन पर ही रहे। तो फ्रूट्स के अंदर देखो ओव्यूल्स जो है सीड बनने वाला है डेफिनेटली, तो फ्रूट्स के अंदर जब ओव्यूल सीड्स बन जाएगा तो उस टाइम पर भी जो है इसको अटैचमेंट में प्रॉपर प्लेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब आगे के हम लोग पार्ट्स देखेंगे वन बाय वन। तो हियर बॉडी एंड स्टॉक को ज्वाइन करने वाला जो मिड ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, दैट मिड ज्वाइनिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, हीलम। उसको क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं हम लोग। एंड दस हीलम जो है इट इज अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, यानी कि फ्यूनिकल एंड बॉडी इन दोनों को अटैच करने वाला जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखे अब तक। सबसे पहले एनाट्रोपस ओव्यूल में जो स्टॉक होगा, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर बेसिकली है, उसको हम लोग फ्यूनिकुलस कहते हैं। अबो स्वोलन स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बॉडी कहेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल का बॉडी। एंड थर्ड हम लोगों ने पार्ट किस पे स्विच किया, ऑन द हीलम। हीलम क्या होता है, हीलम जो है प्लेस ऑफ अटैचमेंट है जो स्टॉक को उसके बॉडी से क्या करता है, कनेक्ट करने में काम आता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द बॉडी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें एक्चुअल फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल डेवलप होगा। तो चलिए बॉडी से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली द बेसल पार्ट ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल का बॉडी जो है, उसका बेसल पार्ट जो है उसको हम लोग चलाजा कहेंगे। अभी आप सोच रहे होगे कि बेसल पार्ट इज अ बेस है ना, तो बेस अपर साइड पे कैसे हो गया। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में बेस क्या हो जाएगा, अपर साइड पे चला जाएगा, एंड जो ओपनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर साइड पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग बेसल साइड अपर पोजीशन भी दिखा रहे हैं, बिकॉज ये ओव्यूल क्या हो गया है, टर्न हो गया है टू 180 डिग्री। तो yes, it is a basal part and it is called a chalaza. Chalaza क्या होता है, chalaza is the base of ovule directly opposite to micropyle. Okay, I know आपको micropyle नहीं पता है। yes, हम लोग इसके बाद के स्लाइड में micropyle को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट हम लोगों ने बॉडी स्टार्ट किया। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का जो बॉडी होता है उसका बेसल पार्ट जो होता है उसको हम लोग चलाजा कहते हैं। एंड चलाजा एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, माइक्रोपाइल के। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, एंड यस इट इज अ माइक्रोपाइल। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रोपाइल, यू कैन सी अ स्मॉल ओपनिंग ओवर देयर। तो माइक्रोपाइल जो होता है इट्स अ स्मॉल ओपनिंग जो क्या होता है, ओपनिंग जो है पैसेज प्रोवाइड करता है। जब ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सीड को जर्मिनेट भी तो होना है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर इज इंपॉर्टेंट, एंड वाटर को पैसेज कौन प्रोवाइड करता है, यस ऑफ कोर्स इट वुड बी डन बाय द माइक्रोपाइल। ओके, तो माइक्रोपाइल इज अ नैरो ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल। देखो अब फिर से टर्म थोड़ा चेंज हो गया, मैं लोअर पोजिशन दिखा के आपको क्या बोल रही हूँ, अपेक्स बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए क्योंकि ये इन्वर्टेड ओव्यूल है इसलिए इसका ओपनिंग कहाँ हो गया, लोअर साइड पे आ गया। तो माइक्रोपाइल इज अ नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के अपेक्स पर प्रेजेंट है। चलाजा कहाँ पर प्रेजेंट है, चलाजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है, देयर आर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। अगर प्लांट डाइटेगमिक यानी कि डाइकॉट है तो वहाँ पर 2 कवरिंग्स मिलेगी, एंड अगर वो मोनोकॉट है तो सिंगल कवरिंग मिलेगी, और उसको हम लोग मोनोटेगमिक कहेंगे। तो ये 2 कवरिंग्स आप देख सकते हो, एरो में आपको 2 लाइंस के थ्रू दिख भी रहा है। दिस आर दी 2-layer covering and this is called a integuments। इसको क्या कहते हैं, integuments कहते हैं। तो integuments क्या होता है, these are the protective coverings that actually protects the anatropous ovule, जो क्या करता है, anatropous ovule को protect करता है। Now just now I said कि यहाँ पर 2 कवरिंग्स होगी, 2 लेयर्स प्रेजेंट है। अगर मोनोकॉट प्लांट है तो सीड में सिंगल कवरिंग होगा, उसको हम लोग मोनोटेगमिक कहेंगे। एंड अगर ओव्यूल के पास 2 कवरिंग्स होगी तो हमें उसे कहना पड़ेगा डाइटेगमिक ओव्यूल। ओके, तो 2 कवरिंग्स अगर है, इंटेग्यूमेंट्स अगर आउटर एंड इनर है तो डाइटेगमिक, अगर सिंगल लेयर है तो हम लोग उसको कहेंगे मोनोटेगमिक। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट is the nucellus
न्यूसेलस क्या होता है? तो न्यूसेलस पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। पैरेनकाइमा टिश्यूज क्या है? आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज जो है प्लांट टिश्यूज होते हैं जिसका फंक्शन होता है स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट का। तो न्यूसेलस इज नथिंग बट द पैरेनकाइमेटस सेल जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। तो न्यूसेलस जो होता है उसके सेल्स के अंदर ही क्या होता है? एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। नाउ द लास्ट पार्ट, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। वाई सो? क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल डेवलप होता है। तो देखिए एम्ब्रियो सैक कहाँ डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो सैक इज डेवलपिंग इनसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं एंड एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। वाई सो? बिकॉज इट डेवलप्स द फीमेल फीमेल एग सेल। ओके, तो एम्ब्रियो सैक दिखता कैसे है? तो एम्ब्रियो सैक जो होता है ओवेल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है एंड ऑफ कोर्स इट इज एम्बेडेड इनटू द न्यूसेलस। एंड जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होते जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ सेल्स बनेंगे जो प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है 7 सेल्स होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे डेवलप होता है वो हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए न्यूसेलस के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं इसको। वाई सो? क्योंकि इसके अंदर जो है फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल डेवलप हो रहा है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल इज एन इन्वर्टेड ओव्यूल क्योंकि ये 180 डिग्री पे क्या हो रहा है? टर्न आउट हो रहा है। एनाट्रोपस ओव्यूल शोज 2 मेन पार्ट्स, दैट इज फ्यूनिक्यूलस विच इज अ स्टॉक एंड अ बॉडी। फ्यूनिक्यूलस एंड स्टॉक को ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट जो होता है वो हीलम होता है। Apart from that, basal part of the body is called a chalaza. Small opening, a small narrow opening called a micropyle. इसके जो coverings होती है उसको हम लोग इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। 2 coverings भी हो सकती है, सिंगल coverings भी हो सकती है। अगर 2 coverings 2 layers होगा तो डायटैगमिक, सिंगल कवरिंग अगर होगा तो मोनोटैगमेट। देन अभी इनर साइड में अगर हम लोग आएंगे तो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज दिखेगा। Those पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आर नथिंग बट द न्यूसेलस। और न्यूसेलस जो है डेवलपमेंट करता है किसका? एम्ब्रियो सैक का, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट एग क्या होता है? डेवलप होता है। तो या दिस इज ऑल अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक के एम्ब्रियो सैक में सेल्स कैसे डेवलप होते हैं, फीमेल गैमेट कैसे डेवलप होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच।